हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान भाग नंबर है चौथा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, यह जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक, एडीओ या फिर व्यापम और सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आने वाले क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा आते ही है। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं। इसका आंसर जो है बहुत लोगों ने जो है सही दिया है। मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि जो WBC का व्यास होता है वहाँ कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग आता है 0.007 mm है ना। यहाँ पहला नंबर का जो आंसर रहेगा सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला वीडियो है। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सामंती रियासतें भारत संघ में कब सम्मिलित हुई? तो छत्तीसगढ़ की जो सामंती रियासतें थी वह भारत में कब शामिल हुई, भारत संघ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जनवरी 1948 में शामिल हुई। देखो यहाँ पर क्या है, जब देश आज़ाद हुआ तो फिर बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। लगभग 565 रियासतें थी, जिसमें से 562 जो रियासत है उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कर दिया है। उसमें से छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासत थी उसका भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया है संघ के क्षेत्र में, भारत को, है ना, भारत में। और उसके साथ जो है छत्तीसगढ़ के किसने दिया है? पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसका साथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के युवक और युवतियों का मिलन स्थल घुंटुल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। इसमें बोला क्या गया है कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसमें से युवक और युवतियों का मिलन स्थल जो कि घुंटुल है वह किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा मुरिया आ जाएगा, है ना, मुरिया आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि घुंटुल रहता है तो उसका लिए जो है अलग अलग नाम है। जैसे कि वहाँ पर जो जाते हैं उसको जो पुरुष है उसको क्या बोलते हैं? पुरुष को चेलिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेलिक है। और जो पुरुष के जो प्रमुख रहते हैं उसको कहा जाता है सिरेदार कहा जाता है। और जो महिला जाते हैं उन लोगों को कहा जाता है मुटियारिन। और जो है महिला प्रमुख को कहा जाता है बेलोसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है? तो छत्तीसगढ़ में जो है कौन से खनिज जो है सबसे सर्वाधिक रूप से भंडारित है? इसका आंसर है कोयला। कोयला जो है सर्वाधिक रूप से भंडारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा था? तो कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा राजधानी परिवर्तन। इन्होंने जो है 1818 में, है ना, 1818 में रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन किया था, जो कि अपने शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है जगदलपुर से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास एरिया में है। तो वह किस नदी पर बनता है? इसका आंसर आ जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती पर नदी पर जो है यह बनता है। और जो इंद्रावती जो नदी है वहाँ कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है उड़ीसा के जो कालाहंडी पर्वत है वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के निकट निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? तो बिलासपुर के निकट जो है कौन सा औद्योगिक केंद्र है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिरगिट्टी। सिरगिट्टी जो औद्योगिक विकास केंद्र है वहाँ बिलासपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका स्थापना जो है जब यानी कि इसकी जो स्थापना है वहाँ 15 मार्च 1984 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सरस्वती योजना किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ में एक योजना संचालित है जिसका नाम है सरस्वती योजना। तो यह जो सरस्वती योजना है किससे संबंधित है? इसका आंसर है साइकिल वितरण। साइकिल वितरण से संबंधित है सरस्वती योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वहाँ लोकसभा में कब पारित किया गया है? इसका आंसर है 31 जुलाई 2000 को। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर लगता है कि यह जो वीडियो चैनल है आप लोगों के लिए अच्छा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करने में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, ना ही आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है।
ठीक है। तो जब भी देखें, अगर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी हमको जरूर बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम है वह लोकसभा में कब पारित हुआ है, तो 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ है। अब देखो, राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम है उसका एक प्रोसीजर है, तो कौन सा प्रोसीजर है मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। देखो यहाँ पर पहला क्या है कि 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया, और किसने किया, आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया और 31 जुलाई 2000 को यहाँ लोकसभा से पारित हो गया। अब लोकसभा के बाद इसको कहाँ ले गया, राज्यसभा, तो राज्यसभा में 3 अगस्त को जो है प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने के बाद 9 अगस्त को वहाँ से भी पारित हो गया। तो फिर 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किया किसने, राष्ट्रपति, और उस समय के जो राष्ट्रपति थे, तत्कालिक राष्ट्रपति KR नारायण उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किया। और हस्ताक्षर करने के बाद जो है 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में निकला है, उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धन लक्ष्मी योजना क्या है, तो छत्तीसगढ़ में जो योजना संचालित है उसमें एक और योजना है कि धन लक्ष्मी योजना। तो धन लक्ष्मी योजना है वहाँ किससे संबंधित है, इसका आंसर जाएगा कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि। कन्या की जो शिशु जन्म दर है इसमें वृद्धि करना है, जो कि देखो इसमें टिप मैंने लिख दिया है कि भ्रूण हत्या की कमी में जो दर है, भ्रूण हत्या की जो दर है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से यह जो है धन लक्ष्मी योजना को प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन राव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध है, तो वामन राव लाखे जो है और किस नाम से प्रसिद्ध है, इसका आंसर आ जाएगा लोकप्रिय। लोकप्रिय के नाम से भी जाने जाते हैं वामन राव लाखे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मराठा सेनापति है रतनपुर पर आक्रमण किया तो वह क्या था, यानी कि उसका नाम क्या था, इसका नाम आंसर आ जाएगा भास्कर पंत। भास्कर पंत ने, जो कि 1774 में नागपुर के भोसला जो सेनापति, नागपुर के जो भोसला सेनापति है, कौन है वे, भास्कर पंत, इन्होंने जो है रतनपुर पर पहली बार जो है आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो सामान्य धान का जो समर्थन मूल्य है 2021 और 22 में कितना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1940 था। ये जो है सामान्य धान का है, ठीक है। और एक और धान है जिसको कहा जाता है ग्रेड A धान का, तो उसका है 1960 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा मनोज सिंह मंडावी। मनोज सिंह मंडावी जो है विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बारनावापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है, तो छत्तीसगढ़ के जो बारनावापारा अभ्यारण्य जो वन्य जीव है उसका जो नाम है वह किसके नाम पर रखा गया है, इसका आंसर जाएगा वन्य ग्रामों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कैबिनेट में महिलाओं एवं बाल विकास विभाग के वर्तमान मंत्री कौन हैं, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के जो वर्तमान मंत्री है वह कौन है, इसका आंसर आ जाएगा अनिला भेड़िया। अनिला भेड़िया आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले कौन से जिले का हिस्सा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर है वहाँ पहले कौन से जिला का हिस्सा था, या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजापुर का मातृत्व जिला कौन सा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दंतेवाड़ा। देखो 2007 में 2 जिलों का निर्माण किया गया है, एक है बीजापुर जो कि दंतेवाड़ा से बना है और एक है नारायणपुर जो कि बस्तर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ जनता पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो छत्तीसगढ़ का जो एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल था छत्तीसगढ़ जनता पार्टी, वहाँ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसका आंसर आ जाएगा अजीत जोगी। अजीत जोगी के साथ जो है अजीत जोगी ने इसका स्थापना किया था। और जो कि इसका अन्य नाम क्या है, एक और बोला जाता है, शुरू में बोला गया था जनता कांग्रेस पार्टी या फिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, और ब्रैकेट में जे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 23 जून 2016 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीकी एजेंसी यानी कि चिप्स की शुरुआत की है, तो चिप्स का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चिप्स का अर्थ है, इसका आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी है इसका। अब देखो यहाँ जो है चिप्स है क्या करते हैं, यह जो है सरकार के जैसे कि उद्योग है
प्रशासन है और जो शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो है आज के समय में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो टेक्नोलॉजी संबंधी जो जानकारी देना है या फिर उसको जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी या फिर IT डिपार्टमेंट के अंतर्गत उसको लाने का काम कौन करता है? चिप्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा नहीं है? यहाँ पर से आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो है कौन से पर्वत से घिरा नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी से यहाँ नहीं घिरा है। जैसे कि मैकाल है, तो मैकाल कौन सा क्षेत्र में है? राजनांदगांव है, कबीरधाम है। तो इस जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, इस क्षेत्र में मैकाल पर्वत श्रेणी है। और सिहावा कहाँ है? ये नगरी के क्षेत्र के अंतर्गत है। और रामगिर की जो पहाड़ी कहाँ पर है? ये रायगढ़ क्षेत्र में है ना, उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है उस साइड है। और एक महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है। इसलिए कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है महेंद्रगिरी पर्वत से नहीं घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लामा लौह अयस्क परिसर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो एक लामा और चिलिक लामा यह जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से जिले हैं? इसका आंसर जाएगा कबीरधाम। कबीरधाम जिले में है एक लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र ने भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी कितनी बार जीती है? तो कितनी बार जीती है प्रधानमंत्री ट्रॉफी जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है? इसका आंसर जाएगा 11 बार। 11 बार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई? तो किस वर्ष में पूरी की गई? तो इसका आंसर जाएगा 2011 और 12। 2011-12 में जो है यहाँ बहुउद्देशीय जो परियोजना है इसको पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, यानी कि पूरी की गई है ना। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है कि कोरबा में यहाँ स्थित है हसदेव बांगो और 1967 में छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में यहाँ जाना गया और 120 मेगावाट की बिजली उत्पादन अभी होती है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? जो केंद्रीय बैंक के जो कार्य है इसमें शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ जो है पहला क्या देखते हैं, यहाँ पर विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य है, ये जो बैंक देखती हैं। मौद्रिक नीति का नियंत्रण है, ये भी बैंक देखती है। सरकारी खर्चे पर नियंत्रण, ये जो है बैंक नहीं काम करती है ना, इसको जो है इससे संबंधित नहीं है। और बैंकर का बैंक के रूप में कार्य करना, ये जो तीनों सही है, लेकिन जो तीसरा नंबर है वहाँ गलत है, यानी कि ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो कौन सा ऐसा शहर है जो नहरों का शहर कहलाता है? इसका आंसर जाएगा वेनिस। वेनिस जो है इटली में है, जिसे कहा जाता है नहरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? इसका आंसर जाएगा ये पाक जल संधि है या फिर पाक जल डमरू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? यानी कि कौन सा राज्य है भारत का जो कि नेपाल है, भूटान है और चीन, ये तीनों देश से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? सिक्किम है ना। सिक्किम ऐसा राज्य है जो तीनों देश से जो है स्पर्श करती है। अब सिक्किम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर आ गए तो फिर तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। और इसका जो मुख्यमंत्री अभी कौन है? प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल है गंगा प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वहाँ होता है। जैसे कि कोई साइकिल सवार है, ठीक है, ये जैसे कि ये गोल है, अगर घूम रहा है तो फिर इस साइकिल सवार की अवस्था क्या रहेगी? इसका आंसर है अंदर की ओर। अंदर की ओर वहाँ झुका हुआ रहेगा, तभी वहाँ जो है साइकिल सवार जो है मोड़ में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर आ जाएगा केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई थी? 1761 की जो पानीपत की तृतीय लड़ाई या फिर तीसरी जो लड़ाई है वहाँ, इसका आंसर आ जाएगा पेशवा है ना। यहाँ पर पेशवा आ जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए थे? देखो जैन समुदाय जो है 2 भागों में बटा था, एक है श्वेतांबर का और एक है दिगंबर का। तो श्वेतांबर के जो है संप्रदाय के जो संस्थापक कौन हुए? स्थूलभद्र हुए। और जो दिगंबर जो संप्रदाय है उसके संस्थापक हुए थे भद्रबाहु हुए थे। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय के व्यक्ति थे वहाँ जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।
और जो दिगंबर संप्रदाय के हैं वो लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा कठोर हैं, वो लोग जो है नग्न अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका आंसर जाएगा तक्षशिला, तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता है, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन हुए हैं? इसका आंसर जाएगा जयदेव, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है वह कौन से संप्रदाय से जुड़े थे? इसका आंसर जाएगा गौड़ी संप्रदाय, यहाँ पर लिखा है गौड़ी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे निम्न में से? इसका आंसर जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल सम्राट के सबसे अंतिम जो है सम्राट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो किस मुगल शासक ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ? इसका आंसर जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो है चित्रकला के प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी की है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब गठन की गई थी तो उस समय भारत में बादशाह कौन था? इसका आंसर है मुगल सम्राट अकबर, मुगल सम्राट अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रारंभ जो है कब से हुआ है या फिर आरंभ हुआ है? इसका आंसर जाएगा 1924 से। 1924 से रेल विभाग के लिए जो पृथक से बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वहाँ कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था पूर्ण स्वराज के लिए? इसका आंसर जाएगा लाहौर, लाहौर में हुआ था और यहाँ जो है 26 जनवरी 1929 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, तो विपक्ष में लोकसभा के विपक्ष दल के नेता के रूप में किसे मान्यता दी जाती है? मतलब कौन है जो मान्यता देती है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको मान्यता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू कौन से विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर बोला क्या गया है कि जो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के ताम्रध्वज साहू है वहाँ जो है किस विधानसभा जो क्षेत्र है, जो निर्वाचित क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। आप लोगों के लिए ऑप्शन है रायपुर पश्चिम, कसडोल, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहरी। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।